तो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं शंकु से संबंधित कुछ और जानकारी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या कर रहे हैं। कोण यानी शंकु, कोण यानी क्या चीज, शंकु। शंकु को हम क्या करेंगे, यानी लंब के अनुदिश अगर मोड़ते हैं तब क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे आधार के अनुदिश अगर हम शंकु को मोड़ते हैं तब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कर्ण के अनुदिश अगर शंकु को मोड़ते हैं तब क्या होगा। और एक जानकारी देखेंगे, अगर कोई वृत्त है यानी सर्कल है, उसमें से क्या करेंगे, एक हम सेक्टर काट के निकालेंगे, उससे शंकु का निर्माण करेंगे तब क्या होता है। ये चार जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं, समझिए। यहाँ मान लिए क्या, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ इस साइड को क्या है, यहाँ लंब है। पी क्या चीज को दर्शा रहा है, तो लंब को दर्शा रहा है। बी क्या चीज को दर्शा रहा है, तो आधार के दर्शा रहा है, ठीक है। और एच क्या दर्शा रहा है, कर्ण को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिए। इसी समकोण त्रिभुज से हम क्या करेंगे, शंकु को क्या करेंगे, रचना करेंगे। देखिए किस प्रकार हम रचना करते हैं। घुमाने पर शंकु किस प्रकार बनेगा, ठीक है। पहला नंबर हम देखते हैं लंब के अनुदिश। लंब के अनुदिश का मतलब क्या हो गया, लंब के साइड हम क्या करेंगे, 360 डिग्री यानी एक राउंड क्या करेंगे, घुमा देंगे लंब के अनुदिश। तो देखिए हम क्या करते हैं, लंब के अनुदिश। तो लंब क्या है यहाँ पर, देखिए तो P है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ने के बाद क्या करेंगे, एक राउंड क्या कर देंगे, घुमा देंगे। यानी किधर घुमाएंगे, लंब साइड घुमाएंगे। किस साइड घुमाएंगे, हम लंब साइड घुमाएंगे। हम लंब साइड यहाँ से शंकु को पकड़े और क्या किए, घुमा दिए। तो लंब साइड घुमाने पर क्या हुआ, यह त्रिभुज था, इसको लंब साइड घुमाने पर क्या किया, एक शंकु का निर्माण हो गया। तो देखिए क्या होता है शंकु के निर्माण के। तो लंब साइड अगर हम घुमाए, तो लंब साइड घुमाने पर क्या हो गया। तो देखिए शंकु के लिए अगर पूछेगा ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, तो जिधर घुमाए, जिसके साइड में घुमाए तो वह क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो हम क्या किए, लंब साइड में घुमाए, इसीलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा शंकु के। अगर इसका त्रिज्या पूछेगा, तो त्रिज्या क्या दिख रहा है आपको, आधार दिख रहा है, यानी बी है। तो त्रिज्या क्या हो गया, बी यानी आधार हो गया। आपसे पूछेगा यानी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई का काम यहाँ देखिए क्या कर रहा है, तो कर्ण कर रहा है। क्या कर रहा है, कर्ण। उसी प्रकार जब कहेगा आपको आधार के अनुदिश घुमा दीजिए, तो अब आधार किधर है, तो आधार इधर बी है। तो यहाँ से हम शीर्ष को पकड़ेंगे, आधार के अनुदिश क्या करेंगे, 360 यानी एक राउंड क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्या करेंगे, आधार यानी आधार की सीधा दिशा में, आधार के दिशा में क्या करेंगे, हम घुमाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ से पकड़े, आधार के दिशा में हम घुमा दिए, तो शंकु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। आप देखिए आधार के दिशा में घुमाने से तो शंकु का ऊंचाई क्या चीज हो गया। तो यहाँ देखिए, यह शंकु का ऊंचाई है, आधार यहाँ है, आधार के साइड में हमने यहाँ से पकड़े, शंकु को क्या किए, घुमा दिए। घुमाने पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए तो शंकु का ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर बी, यहाँ शंकु का क्या है, ऊंचाई है, क्या है, तो बी। अब पूछेगा शंकु का ऊंचाई यानी आधार हो गया। शंकु का ऊंचाई क्या हो गया, आधार। क्यों आधार हो गया, क्योंकि हमने आधार के दिशा में घुमाया, ठीक। पूछेगा त्रिज्या क्या हो गया, तो लंब हो गया। त्रिज्या देखिए, तो यहाँ लंब क्या है, त्रिज्या, यहाँ भी क्या है, त्रिज्या, यहाँ क्या है, त्रिज्या, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई वही रहेगा, यानी कर्ण रहेगा। क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। देखिए अब कहेगा आप कर्ण के अनुदिश घुमाइए, कर्ण के अनुदिश। तो आप इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ त्रिभुज है, इस प्रकार क्या है, त्रिभुज है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस प्रकार ऐसे यहाँ पकड़ते, ऐसे घुमाते 360 डिग्री, 360 डिग्री यहाँ से क्या करेंगे, घुमा देंगे। यहाँ से पकड़ेंगे, कर्ण के अनुदिश क्या करेंगे, घुमा देंगे। देखिए इस चित्र को मैं दोबारा आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और समझिए यहाँ क्या है, तो लंब है, यहाँ क्या है, आधार है, यहाँ क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। समझिए एच है। तो यहाँ से कर्ण के अनुदिश, तो कर्ण इधर है, तो कर्ण के साइड में हमने क्या किए, घुमा दिए। तो कर्ण के साइड में इस प्रकार घुमाने से देखिए, घुमा दिए। कर्ण के साइड में हमने क्या किया, घुमा दिए। तो कर्ण के साइड में घुमाया तो यहाँ P हो गया, यहाँ B हो गया। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अब हम मिलाते हैं, यहाँ क्या हुआ, एक शंकु निर्माण हुआ।
यहाँ पर एक शंकु नहीं, यहाँ पर दो शंकु निर्माण हो रहा है। एक शंकु ऊपर, एक शंकु नीचे, एक शंकु ऊपर, एक शंकु नीचे निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, यहाँ देखिए घुमाने पर क्या हो गया, यहाँ शंकु का क्या हो गया, एक पार्ट का ऊंचाई या यह इस पार्ट का ऊंचाई। शंकु के यहाँ इसमें दो शंकु है, देखिए इसमें क्या है, दो शंकु है, इस पार्ट का ऊंचाई और इस पार्ट का ऊंचाई, समझिए यह शंकु हो गया। अब आपको मैं समझाता हूं। आपको कहेगा ज्ञात कीजिए ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई क्या है, यहाँ कर्ण ही है। ऊंचाई क्या है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई यहाँ शंकु का क्या कर रहा है, कर्ण ही काम कर रहा है। शंकु का ऊंचाई क्या कर रहा है, कर्ण। इतना पार्ट का शंकु का ऊंचाई, इतना पार्ट का, यहाँ पार्ट तब क्या हो जाएगा, यहाँ मैं जो डबल चिन्ह से दर्शा रहा हूँ, तो इस पार्ट के शंकु का त्रिज्या और इस पार्ट के शंकु का त्रिज्या, एक शंकु ऊपर देखिए, एक शंकु नीचे देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो हम एक पार्ट को काट के बाहर निकाले, तो एक पार्ट को यहाँ हम काट के बाहर इस साइड इस प्रकार मान लिए हमने निकाल लिए। आप समझिए यहाँ क्या है, इस प्रकार मान लीजिए हमने निकाल लिए, आपको समझना। यहाँ क्या है, तो 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। इसका क्या नाम है, यह लंब है, यह क्या है, आधार है, यह लंब है, यह आधार है, यह क्या है, तो कर्ण है। अब आप समझिए हमने क्या पढ़ा था, गोल्डन रूल, इसमें त्रिभुज में पहले हम जानकारी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, देखिए अगर यहाँ ए बी सी कोई अगर त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, यह क्या है, लंब है। लंब से अगर कर्ण को मिलाते हैं, लंब से क्या करते हैं, कर्ण को मिलाते हैं, तब हमारा बीडी का मान क्या होगा, बीडी का मान क्या होगा, यानी इन रेडियस का मान क्या होगा, बीडी का मान क्या होगा। तो इस बीडी का मान हमें निकालने के लिए क्या होगा, लंब गुने आधार बटे कर्ण, यानी क्या होगा, ए बी गुने बी सी बटे क्या होगा, ए सी। यह क्या हो जाएगा, बीडी गुने यानी लंब गुने आधार बटे कर्ण, यह क्या होगा, इन रेडियस यानी क्या होगा, त्रिज्या निकल गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका मान अगर पूछेगा, इन रेडियस का मान पूछेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका इन रेडियस का मान क्या हो गया, लंब गुने आधार बटे कर्ण, यानी शंकु का क्या हो गया, त्रिज्या, इसका मान आया एक पार्ट का, यह भी इतना हो जाएगा एक पार्ट का। आप समझिए अगर यहाँ से हमको शंकु का आयतन डायरेक्ट पूछे, ठीक है, यहाँ से अगर हमको शंकु का आयतन डायरेक्ट पूछे, इसमें देखिए दो शंकु है, एक शंकु ऊपर एक शंकु नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई का काम क्या करेगा बताइए, तो ऊंचाई का काम क्या करेगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या है, यह h है, क्या है, h है, यानी कर्ण, क्या होगा, कर्ण। अगर पूछेगा दो शंकु इसमें है, इसी की पूछेगा, दो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने कर्ण। क्यों कर्ण होगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, यहाँ देखिए कर्ण का काम कर रहा है, यहाँ क्या काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है, इसीलिए ऊंचाई की जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने कर्ण आप लिख सकते नहीं, h लिख सकते। अगर इसका आपको पूछे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा बताइए। शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। अब आपको समझिए, तो हमने लिख दिया पाई आर बी प्लस पाई आर पी, क्यों ऐसा लिखे, तो समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड ऊपर में तिर्यक ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, ऊपर वाले शंकु में तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है, यानी पी कर रहा है, लंब कर रहा है, और नीचे में तिर्यक ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, बी कर रहा है। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी तिर्यक ऊंचाई होता है। एक बार तिर्यक ऊंचाई यानी पी के साथ, इसीलिए तो क्या लिखेंगे, पाई आर बी, एक बार क्या लिखे, पाई आर पी, यानी एल के लंब के साथ, एक बार आधार के साथ, एक बार लंब के साथ। हमने यहाँ पाई आर कॉमन कर लिए, तो क्या हो गया, पाई आर इंटू यानी बी प्लस पी। आप समझिए अपना पास कोई क्या है, एक गोल यानी सर्कल है, यानी वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त से हमने क्या किया, एक सेक्टर काट के निकाले, सेक्टर काट के निकाले, इसके बीच का कोण यानी थीटा, यानी थीटा कोण यानी इतना डिग्री एंगल के होते हुए भी आर त्रिज्या वाले हमने एक सेक्टर काट के निकाले, इसका त्रिज्या क्या है, आर। यह क्या चीज को दर्शाता है, यह चाप के लंबाई को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, चाप।
तो यहाँ देखिए क्या है, चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई यानी क्या है, या चाप की लंबाई के फार्मूला क्या होते हैं, या चाप की लंबाई क्या है, वृत्त का एक परिधि का ही पार्ट है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, यहाँ देखिए पूरा क्या है वृत्त का परिधि, तो यहाँ चाप क्या है, देखिए वृत्त का परिधि ही है, इतना छोटा पार्ट क्या है, तो वृत्त का परिधि है, इसीलिए वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो कितना दूर एरिया को यहाँ छेक रहा है यानी एंगल पर निर्भर करेगा, यानी 2 पाई आर गुने थीटा बटे 360, क्योंकि 360 इसीलिए क्योंकि 360 में इतना एंगल का क्या किया हमने काटा, यानी थीटा एंगल का काटा, इसलिए चाप की लंबाई का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। आप देखिए अगर इसको अब हम मोड़ेंगे, इस सेक्टर को हम क्या करेंगे, इस प्रकार मोड़ेंगे यानी राउंड करेंगे, इस सेक्टर है, इस सेक्टर को इस प्रकार अगर हम मोड़ते हैं यानी क्या करते हैं, राउंड करते हैं, तो मोड़ने से क्या होगा, यहाँ जो त्रिज्या है आर, त्रिज्या है आर, यही त्रिज्या क्या काम करेगा, एल का काम करेगा, क्या चीज का काम करेगा, एल का काम करेगा, यानी तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। इसीलिए तो आप समझिए कि यहाँ क्या है, यहाँ पर वृत्त का निर्माण जो हुआ है यानी वृत्त यानी चाप की लंबाई को जो निर्माण हुआ है, यहाँ चाप की लंबाई, इतना ही चाप की लंबाई से क्या हुआ है, शंकु में एक वृत्त बन गया, शंकु में क्या बन गया, एक वृत्त, क्योंकि इतना ही चाप की लंबाई है, इसको हमें इस प्रकार मोड़ने से क्या हो गया, यही चाप की लंबाई यहाँ पर क्या कर दिया, एक छोटा वृत्त का निर्माण कर दिया। तो हमसे अगर पूछेगा इस छोटे वृत्त यानी शंकु के त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा चाप की लंबाई, यानी 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, उसके बाद आर बराबर क्या हो गया, यानी छोटा आर बराबर इसका त्रिज्या बराबर यानी शंकु का त्रिज्या बराबर, ठीक है, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या बराबर क्या हो गया, शंकु का त्रिज्या बराबर आर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। अगर हमसे पूछेगा इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।